दोस्तों ये बात तो सबने सुनी होगी, प्रकृति को जो दोगे ना, प्रकृति आपको 100% वापस लौटा के देगी। इसी का एक एग्जाम्पल, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, पिछले साल की बात है जब प्रकृति ने पूरा त्राहिमाम कर दिया, चारों तरफ पानी ही पानी, जल जला, बुरे हाल, गाड़ियाँ बह गई, रोड बह गए, लोगों के घर तक बह गए, कुछ नहीं बचा। उसका कारण कुछ और नहीं था, हम इंसान थे। हमने सारे पेड़ काट दिए, सब कुछ कर दिया, बट प्रकृति को कुछ दिया नहीं। जहाँ नदियाँ थी वहाँ घर बना दिए, जहाँ जंगल थे उसको साफ करके मैदान बना दिए। ये सब हमारी करतूतें थी, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रकृति ने दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। बट ऐसा हुआ नहीं। अभी गर्मियों का जैसे ही मौसम आया, इंसानों ने जो बचे खुचे जंगल थे उसको भी आग लगा दी, हजारों की संख्या में पेड़ जल गए, कुछ नहीं बचा, ऑक्सीजन के नाम पे कुछ नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप लोग हजारों जीव जंतुओं के घर उजाड़ दोगे तो फिर उसके बाद तुम प्रकृति से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमें क्या मिलेगा। फिर उसके बाद आप रोते हो कि हे प्रभु ये क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या कर दिया। कितनी गर्मी है, 45-46 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने वाला, बस 10 डिग्री और पहुंच जाए तो कोई बचने वाला नहीं। इस सब का कारण कौन है? हम इंसान ही तो हैं। पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काट रहे हैं, तो कौन है जिम्मेदार इस सबका? आज की डेट में हमारा एक मोटिवेशनल पॉइंट है, हमारी एनजीओ मातृभूमि एग्रीकल्चर की तरफ से हम अपकमिंग आने वाली बरसात में 5100 ट्रीज लगाने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर एक, अगर हम बात करें कि इस देश में हर एक इंसान एक पेड़ भी लगा देना, तो कितनी जनसंख्या है हमारी, कितने पेड़ लग सकते हैं। और जहाँ तक हम कंजप्शन की आजकल की बात करते हैं, पेड़ तो है नहीं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बट हम एसी लगा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप लोग जो रोज़ खाना पकाते हो उससे जितनी गर्मी निकलती है कहाँ जाती है, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो पोल्यूशन निकल रहा है कहाँ जा रहा है, जो आप एसी की ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो इससे जो गर्मी निकल रही, हीट निकली कहाँ जा रही है। इसको सोखने के लिए जितने पेड़ सोख सकते हैं सोख रहे हैं, बाकी जो नहीं सोख पाते तो कहाँ जाएंगे। जब हमारे पास पेड़ ही नहीं है तो कहाँ से ठंडक आई। लोग गर्मियों में पहाड़ों की तरफ भागते थे, पर आज पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में भी यही हालत, कहीं भी सुकून नहीं है किसी चीज़ का। तो हम सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ सहयोग कीजिए। हम 5100 क्या, हम 51 लाख पेड़ भी लगा सकते हैं अगर आप सबका सहयोग हमारे साथ हो। आप लोग हर रोज़ हज़ारों रुपये खर्च कर देते हो, एक एसी लगाते हो, 40-50 हज़ार रुपये से कम का खर्चा नहीं है, और उसका हर महीने आप बिल देते हो। मैं बोलता हूँ आप इतने 50 हज़ार के अगर पेड़ लगा दो ना अपने आसपास, आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितना ये त्राहिमाम हो रहा है, ये सब खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार मातृभूमि एग्रीकल्चर की तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन आवर एनजीओ, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम जितने आपके परिवार के सदस्य हैं उतने पेड़ हर साल तो लगाए ही नहीं। वैसे तो हमारा मिशन है कि हम हज़ारों पेड़ लगाएं, क्योंकि अभी पेड़ों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या कम हो चुकी है कि हमें उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत है सबके सहयोग की। तो ये हमारा अपनी तरफ से 5100 ट्रीज़ जो हम लगाने जा रहे हैं अपकमिंग टाइम में। और अगर इसमें कोई सहयोग करना चाहता है, कुछ भी सहयोग राशि करना चाहता है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में डोनेशन का एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक पेड़ लगाने से समझो आपने कई घर बसा दिए, उसके ऊपर आपके जितने जीव जंतु अपने घोंसले बनाएंगे, उसकी ठंडी हवा वो लेंगे, उतनी दुआएं आपको मिलती रहेगी पूरी ज़िंदगी भर। आप सोचो कि आप ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और जितने हमने पाप कर्म किए हैं कुछ तो कटेंगे ही ना। जितने अभी आप ये देख सकते हो कि कितने जीव जंतु जल गए, मर गए, आग के बुरे हाल हो गए, कुछ नहीं है, बेजुबान जानवर है, ना कोई FIR है, ना कुछ है। इतने अगर किसी एक इंसान का घर जल जाए तो सरकार के पास खड़ा हो जाएगा कि मेरा इतने का नुकसान हो गया जी, मेरे को तो पैसा दो, मुआवजा दो। बट उनका क्या, जो बेजुबान है उनका कौन है? तो अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आग जंगल में ना लगाएं। जो ऐसा गलत काम कर रहा है उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि ये जो बेजुबान जानवर हैं इनकी भी हम सहायता कर सकें।
और ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं इनके सीओ को भी समझाने। तो थैंक यू सो मच। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमारी इस बात को समझेंगे, और ये आज के टाइम की ज़रूरत है। अगर अब भी इंसान नहीं समझा तो इंसान की लाइफ ज़्यादा टाइम तक नहीं है। ये एसी, ये कूलर से कितने टाइम तक बचोगे? एसी कूलर भी तब तक काम करेंगे जब तक बाहर से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी गर्म हवा है, जब तक ये प्रकृति इसको कंज्यूम नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ ज्वाइन अस एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। बाय बाय।